पंचायतों के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। लगभग 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया था। लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था, लेकिन अब सरकार अपने स्तर पर तैयारियां कर रही हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, गाँव के अंदर भी लंबे समय से जो सरपंच पद को लेकर जो चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, वो भी तैयारियां कर रहे हैं। गाँव के अंदर भी सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। इस वक्त हम जींद के साथ लगते गाँव रधाना में पहुंचे हैं। जानते हैं कि इस गाँव में क्या लोगों की समस्याएँ हैं, जो लंबे समय से लंबित हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया गया और क्या-क्या उनके मुख्य मुद्दे हैं, जो चुनाव में रहने वाले हैं। तो ग्रामीण रधाना गाँव के हमारे साथ हैं, महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक-एक करके जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं। जयदीप जी, क्या ऐसे मुद्दे हैं गाँव के जो रियल इश्यूज़ हैं, जो बड़े मुद्दे हैं जिन पर आज तक काम नहीं हो पाया और जो गाँव के लोग हैं उन समस्याओं से ग्रसित हैं? क्या लगता है, क्या बड़े-बड़े मुद्दे हैं? सबसे पहले तो आपको और आपके सभी खबरें अभी तक के सभी दर्शकों को पूरे गांव राधाना की तरफ से व सवर समाज की तरफ से नमस्कार। समस्याएं तो सरकार की जो इलेक्शन लेट करने की जो इनकी मंशा है, वो कहाँ को घुमा के कभी आरक्षण को कभी किसी को, न पीछे भी 1 साल लेट चुनाव कराए थे। इसके कारण ग्रामीणों को समस्याएं सबसे ज्यादा है। एक तो हमारा प्रतिनिधि जो सरपंच गांव का प्रतिनिधि होता है, उसके बगैर गांव का कोई रुखवाड़ा नहीं, कोई कहने सुनने वाला नहीं। आज आप जाओ बीडीओ ऑफिस में, कोई मिलेगा नहीं, कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा और कोई प्रशासन में सुन नहीं रहा। जिस गति से काम चल रहे थे गांव के विकास, वो विकास बिल्कुल ठप पड़ चुका है और गांव की गति विकास के नाम की बिल्कुल रुक चुकी है। लेकिन अभी चुनाव का रास्ता क्लियर हो गया, तो ऐसे में फिर आपको क्या लगता है कि आपके गाँव के क्या-क्या मुख्य मुद्दे हैं, जिन पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया या आप लगते हैं काम नहीं किया गया है? आज तक गांव के देखो, हर एक हम तो मुद्दा सबसे बड़ा है शिक्षा का और चिकित्सा का। आज से 7 साल पहले हमारे गांव के सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट सरकारी स्कूल जो कि +2 तक का होता था, उसकी सारी बिल्डिंग पाड़ दी और आज तक नई बिल्डिंग नहीं बनी। या स्टाफ की कमी है, सबसे बड़ी बात तो शिक्षा की कमी और स्कूल में बिल्डिंग की कमी। दूसरी बात, गांव में गंदे पानी की निकासी, गांव में गंदे पानी की निकासी नहीं है। आज ये तालाब लबालब भरे पड़े हैं। सरकार कहती है कि हम पौंड डेवलप करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं है। इनका ओवरफ्लो होके पानी लोगों के घरों में घुसने पर है। और ये इतना गंदा पानी, क्योंकि ये स्वच्छ नहीं हो पाया, साफ नहीं हो पाया, जिसके कारण पशु पीते हैं, पशुओं में बीमारी, और पशुओं का दूध फिर ये गांव वाले पीते हैं तो इनमें बीमारी। सबसे खास बात इस गाँव में निकल के आई, शिक्षा का भी एक बड़ा मुद्दा है और स्वास्थ्य का मुद्दा है और साथ में जो पानी की जो समस्या है, लगभग हर गाँव की समस्या बनती जा रही है धीरे-धीरे। साहब जी, क्या लगता है आपके गाँव के क्या मुख्य मुद्दे हैं जो चुनाव में रहने वाले भी हैं और आपको लगता है उन पर काम नहीं हुआ? क्या बड़ी समस्याएँ गाँव के अंदर हैं? बड़ी तो यह है, तो यहाँ कब्जे ने जा छूटनी चाहिए, राह निकाला मैं ये जोड़ कर गुर्दे सड़क लकड़ी जा और ये सारा ठीक हो जा भाई। और पुलिस का थरू लकड़े क्यों लकड़े को नहीं। तो जो गाँव का सरपंच होता है, वो विकास में उसका कितना बड़ा रोल होता है और क्या जो सरपंच होते हैं गाँव का विकास करा पाते हैं? गांव का विकास तो गांव का जो मुखिया होगा वही कराएगा ना। हाँ, तो उससे का आधार पर काम चलेगा, वही सरकार पर गारंटी लिया होगा। वो सरकार ने छोड़ दिया ही नहीं, तो गांव का विकास कहाँ से होगा। अच्छा, क्या मानते हैं गाँव वाले जो प्रधान जी, जो चुनाव हैं वो पार्टियों के सिंबल पर होने चाहिए या जो सरपंच जो लड़ते हैं अपने-अपने स्तर पर, उसी हिसाब से चुनाव होने चाहिए जो पुरानी पद्धति है, क्या मानते हैं? पार्टी देश में बतेरी हो रही है। अरे गाँव में दाऊ भाईचारा निशान के पर सरपंच तो उठ लेगा तो बड़ी ज्योति बना दिया गाँव में। पार्टी सिंबल सारे पार्टी घर में बना दी थी और गाँव में बना दी। पार्टी पार्टी होंगे कि गाँव में बसने मिलेगा, क्या जरूरत है। बस गाँव का भाईचारा तो अच्छा लगा बना देंगे, उसे वोट गिर दें। अच्छा, क्या लगता है सरकारें जो हैं गाँव के विकास की तरफ ध्यान दे पाती हैं? लगता है कि जो विकास करवा पाती हैं? कोई ध्यान नहीं पाती। घोषणा घोषणा हो नरी, वो कितनी सुन ले, नू करांगे नू बन दास नहीं। ये सारे जोड़ पानी का जहर हो रहा है, ना पीने का ना डांगरा पीने का। गाँव की समस्या है ना, तुम्हारे गाँव में पानी खेता में नरा पानी नहीं, तरला नहीं, जोड़ा का नहीं, कुएं का नहीं, सुकून नहीं, शिक्षा नहीं। वो अपने भागते जी रहे हैं। अस्पताल नहीं। आने हमारा कम से कम भी मेरे ख्याल में 7,000 आदमी गाँव होगा। इसमें एक छोटा अस्पताल है जिसमें डांगर का डांगर है हमारे। अरे कंप्यूटर बैठे, कंप्यूटर आड़े डॉक्टर भी को नहीं आड़े। पशुओं का भी सारा पशुधन खराब हुआ, टीके लगने मिलते नहीं, खोले बीमार हुए समझते नहीं, गाँव बीमार हुए समझते नहीं। पानी को लेकर कब से समस्या गाँव के अंदर बनी और महिलाओं को क्या दिक्कतें आ रही हैं? हमारा तो जी 1995 की समस्या है यहाँ। आज बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। 2020 में बोला था कि मैं पानी पहुँचा देंगे और 2023 लग जाएगा जी, लेकिन हमारे पास पानी नहीं आ रहा पीने का। बहुत ज़्यादा बीमारी हो रही है और पानी तो चाहिए हमने तो। क्या समस्या फिर महिलाओं को किस तरह की दिक्कतें होती हैं और कहाँ से पानी लेके आना पड़ता है? कितनी दूर से तो लेकर? यह हो रही है जी, सिंधवी खेड़े रजबाया है, हम उधर से नलका पर तो पानी लावा। हाँ जी, हाँ जी, दूसरे गांव से पानी लावा। हाँ जी, कहीं
दौड़ी तो लियावे है, कोई खेता मत लियावे है, पानी नहीं है जी पीने का मारे। तो इतने सालों से 20 सालों से बता रहे हैं पहले सरपंच भी बने हैं, सरकारें भी अलग अलग बनी, कोई नहीं विकास कर रहा जी, किसी भी बात का विकास नहीं कर रहा हमारा तो। हाँ, पानी की समस्या बहुत ज्यादा जी, हमारा पानी का सुविधा होना चाहिए कुछ न कुछ। पीने के पानी की मेन हाँ जी, हाँ जी, पीने का पानी की जी बढ़िया सरपंच होना चाहिए, पढ़ा लिखा सरपंच होना चाहिए, महिला हो या पुरुष हो, कुछ भी हो चाहिए। अच्छा, क्या आप मानते हैं कि जो चुनाव है अभी पार्टी के निशान पर होने चाहिए या वैसे ही जो पहले होते हैं उस तरह निशान? पहले जैसे पहले होता है वैसे। क्यों मानते हैं आप ऐसा इस तरह का? क्या पहले ठीक है ना, भाईचारा सारा सब बढ़िया पहले। जो सरपंच पद के जो चुनाव हैं वो पहले की तरह होने चाहिए, ऐसे गांव की डिमांड। और सबसे बड़ी रधाना गांव के अंदर जो समस्या आई है, ग्रामीण ने बताई, वो पानी की समस्या है। इनको दूसरे गांव से पानी लेकर आना पड़ता है और पिछले 20 सालों से ये समस्या बनी हुई है। साथ ही चाहे पशुओं का डॉक्टर हो, चाहे फिर शिक्षा की बात हो, शिक्षा का भी एक बड़ा मुद्दा गाँव से निकल कर आया है। और जो सबसे बड़ी जो समस्या है, जो निकासी की समस्या है, जो पानी के निकासी की समस्या, लगभग धीरे धीरे ये गाँव के लिए, हरियाणा के गाँव के लिए एक बड़ी समस्या, एक बड़ा विकराल रूप धीरे धीरे धारण कर रही है। ऐसे में ग्रामीण ये मांग कर रहे हैं कि जो निकासी की समस्या उस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि गांव के जो ज़्यादातर जो पशु हैं वो उसी तालाब में जाते हैं और उसी तालाब में गांव की जो सारी निकासी होती है वहीं पर होता है। उसी गंदे पानी को पशु पीते हैं और फिर उन्हीं का दूध ग्रामीण पीते हैं, बच्चे या जो ग्रामीण है बीमार होते हैं। एक बड़ा मुद्दा ये गाँव के अंदर ये बनता जा रहा है। और कुछ लोग यहाँ बैठे उनसे जान लेते हैं। तब जी क्या मानते हैं, सरपंच जो पद के जो चुनाव होने हैं, अपने अपने स्तर पर सभी तैयारी कर रहे हैं, तो क्या मानते हैं कैसा सरपंच होना चाहिए और क्या एक सरपंच गांव का विकास करा पाता है? बढ़िया सरपंच होना जो चाहिए, जो बढ़िया हो। अरे एक देखिए इंदे गाड़ के कोई रह जगह जगह 10 से लेकर लखा ले, सारी बंद बना रखी, आने जाने यह समस्या है। नजायज कब्जे और नजाजी दिखने ला रहे तन्ने। एक सरपंच का कितना रोल मानते हैं कि इतना एक सरपंच का के रोल, सरपंच तो बनेगा ये तो सरपंच एक नहीं। नहीं, अब बढ़ने वाले हैं, चुनाव होंगे जल्दी, पीछे भी बहुत सरपंच बने हैं, तो कितना एक बड़ा रोल मानते हैं कि वो विकास करा सकता है? बाल तो उसके वोट देवांगे, जो बढ़िया वोट है, जो बढ़िया आदमी है उसने चुनाव करांगे, उसे का करांगे, जो बढ़िया होगा उसका। बिजली तो फिर पड़े, फिर डूबे काम में, फिर को नहीं हाल कर दे। क्या मानते हैं सरकारें ध्यान दे पाई? आपने गांव की समस्या बताई है, अवैध कब्जे की समस्या है, जल निकासी की समस्या है, पशुओं की समस्या, डॉक्टरों की समस्या है, काफी ग्रामीण की बात करें 20-20 सालों से समस्या। रोज का एक चक्कर है प्रशासन के पास, वह अपना पल्ला झाड़ के एक लोग है। किन किन समस्याओं को लेकर जाते हैं? जो अवैध कब्जे भी हैं, ये पानी है जोड़ भरा है, डांडा साहब ने कही थी नलके भी दूंगा, ये पानी ने भी कटवा। विधायक है जो आपने ये विधायक अमरजीत डांडा आज दी तो इसका कोई टोपा लेके नहीं। अच्छा 4 मांग रखी थी एक दिन गाँव वाले ने, एक पशुओं का अस्पताल पड़ने हो रहा है, 2 प्रेस थी, एक दीवार थी आड़ा यू जो बोर लाग रहा 1400 फुट का। 4 ये समस्या गाँव वाले ने दी थी, आज दी उन पर एक ईंट नहीं लगी। यानी कि ग्रामीण अपने अपने स्तर पर स्थानीय विधायक से लेकर अधिकारियों से लेकर तमाम जो है कई जगह चक्कर काटते हैं। जयदीप, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए बात वह तो सभी बता दी गई है, शिक्षा, चिकित्सा और ये जो पानी की समस्या। दूसरी बात, क्लस्टर परियोजना के तहत यहाँ पाइपलाइन दब के आई नंदगढ़ से। बड़ी बात यह है कि काम सरकार ने पैसे दे दिए लेकिन लापरवाही। वो क्या, अगर सरपंच होता तो वो काम कराता। क्लस्टर परियोजना के 2 साल से पाइप दबे पड़े हैं डिग्गी में, लेकिन कनेक्शन नहीं हो पाया। दूसरी बात, अमृत योजना सारे पाड़ दी, गलियां पाइप बिछा दिए, लेकिन आज तक कनेक्शन नहीं है। जो समस्या इन्होंने बताई कि ये स्थानीय अधिकारियों से लेकर जो स्थानीय विधायक हैं उनको गुहार लगा चुके हैं। अवैध कब्जे की भी एक बड़ी समस्या गांव के अंदर आई है और निकासी को लेकर जो अमृत योजना बनाई गई थी, करोड़ों रुपया उसमें खर्च किया गया है। गांव का कहना है कि सरकार पैसा तो लगाती है लेकिन उसका जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है, प्रयोग है, यूज है, वो यहाँ पर उपयोग नहीं किया गया है। वो पैसा है जो है ऐसे ही वेस्ट हुआ है। ऐसे में एक सरपंच पद का भी होना बेहद जरूरी है गाँव के विकास के लिए। और जो इनकी समस्याएं हैं वो सरकार से जल्द इनका समाधान चाहते हैं। जींद से खबर अभी तक के लिए विजेंद्र कुमार।